Hello guys, with the name of God Ram Ram. In today's session, we are going to solve Zomato online assessment problem, which is based on data structures and algorithms. DSA coding का बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है. ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स पर है ये क्वेश्चन. ठीक है. Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. और Zomato ने ये क्वेश्चन 2027 ग्रेड्स को पूछा है फॉर द SD1 रोल. Zomato 60 से 70 LPA का CTC दे देता है. बट वो अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन क्रैक करना पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा भयंकर है. पास्ट में मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स ने जोमेटो क्रैक कर रखा है, राइट. द रीसेंट स्टूडेंट हु हैड क्रैक्ड द जोमेटो, हिज नेम इज समय रॉय. तो गाइस मैंने नोटिस किया कि लास्ट 2 सालों से जोमेटो ट्रीज के ऊपर बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछता है. तो मैं जो भी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर जोमेटो ओए के लिए क्या पढ़ना है, तो मैं कहता हूँ नॉन स्टैंडर्ड हार्ड अनसीन डीएसए ओए सीपी प्रॉब्लम्स जनरल ट्रीज पर करो और सारे वेरिएशंस कर लो. ओके. ऑब्वियसली वो आपको स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं मिलेंगे. तो फिर से जोमेटो ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए इस बार भी एकदम भयंकर ट्री का क्वेश्चन पूछा है. तो गाइस देखो, अगर आपने स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स की है तो वहां पर बाइनरी ट्री बीएसटी चिपका के रखते हैं, राइट. बट ये जो कंपनी ने क्वेश्चन पूछा है वो बाइनरी ट्री पे नहीं है, वो जनरल ट्री पर है. और इसमें जो लॉजिक कंसेप्ट्स और ट्रिक्स लगानी है वो कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला है. आप लीड कोड जीएफजी पे 300 400 500 क्वेश्चंस भी कर लेंगे इजी मीडियम तो भी नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स. तो इसके लिए कुछ नहीं, बस प्योर थिंकिंग स्किल्स चाहिए और बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स आपने प्रैक्टिस कर रखे होने चाहिए. तो अगर आप भी स्टैंडर्ड डीएसए के ट्रैप में फंस गए हो और आपको ऑन कैंपस, मुझे बोलते रहते हैं बहुत सारे बच्चों को ऑन कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट्स क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है एंड सेम फॉर ऑफ कैंपस, तो गाइस आप मेरा फ्री कोर्स कर सकते हो. और ये कोडिंग क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन तो इस वीडियो में बताऊंगा, बट हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आए क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड है. तो उसके लिए भी आपको मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स फ्री वाला कर लेना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू से, मुझे पता है गाइस कि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूनिक है क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, यूट्यूबर रीसेंट कंपनीज के जो इंटरव्यूज और ओए में जो डीएसए क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वीडियो सोल्यूशन कोई नहीं बनाता पूरे इंडिया में. आई डोंट नो व्हाई. तो वो मैं काम आप लोग के लिए कर देता हूं. तो आई अंडरस्टैंड आप लोग के वीडियोस को एकदम होप के साथ देखते हो. सो गाइज मैं ये करता रहूंगा और ये मैं डेली बेसिस पर कर रहा हूं. इससे आपको प्रिपरेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बात मैं जानता हूं. और आपके अंदर से नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का डर निकलते जा रहा है, जो मैं चाहता हूं. क्योंकि अगर आप वो कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे जो कंपनी पूछ रही है अपने ओए इंटरव्यूज में, तो कैसे अपने गोल पे रीच करोगे. नाउ लिसन. तो अब क्या करना है, प्री रिक्विजिट कोर्स, राइट. प्री रिक्विजिट कोर्स ये आपको करना पड़ेगा. फ्री कोर्स है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग फ्री कोर्स भी ना करो. ये है https.videsicorner.in. ठीक है. तो गाइस देखो, ये जो मेरा फ्री कोर्स है इसके अंदर से आपको ट्री पार्ट कर लेना है क्योंकि ये इकलौता कोर्स है जो अपने वेबसाइट लिंक के अंदर जनरल ट्रीज का कंसेप्ट समझा रहा है और वीडियोस एकदम तगड़े वाले हैं. तो इसमें जनरल ट्रीज का पार्ट आप देख लेना तो आपको ये वीडियो इजीली समझ आएगा. तो चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं. क्वेश्चन में बहुत सारी इमेजेस, एक तो इतना बड़ा, ये एलएलएम प्रूफ के अंदर भी कैटेगरी में आता है. लाइक आप डालो इसको एआई मॉडल्स के अंदर, देखो क्या होता है. जो भी आपको कोड मिलेगा फिर आप वो लेके यहाँ पर पेस्ट करोगे, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे. Zomato has done a brilliant job in making LLM proof DSA problems. Obviously अगर आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है. अगर उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट दोगे एआई मॉडल को तो मे बी दे कैन फिगर आउट द सॉल्यूशन. बट उसके लिए खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए, खुद भी तो एनालिसिस करनी आनी चाहिए ट्री क्वेश्चंस की. सो लेट्स सी ये वाले क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है. क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, मैं आपको टेढ़ा है पर मेरा है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. इसके अंदर कई सारी ट्रिक्स यूज करेंगे. जो मेरा जो 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स है जहां पर हम डेली लाइफ ट्रेनिंग देते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग विद मी, मैं बहुत सारे बच्चों की पर्सनलाइज मेंटरिंग करता हूं. फिर 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, और उनके लिए भी अलग अलग मेंटरिंग सेशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वहां पर मैंने ट्री के कोर्स में ना एक ट्रिक बच्चों को सिखाई है, वो सेम ट्रिक मैं यहाँ पर भी शेयर करूंगा. और गाइस इस यूट्यूब चैनल पर भी कम से कम मैंने ट्री के ना एकदम 30-40 नॉन स्टैंडर्ड हार्ड डीएसए क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन डाले हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं. तो उनको प्लीज यूज करो और अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, इंप्रूवमेंट करो. तो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको एक ट्री दे रखा है, हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू होगी. ठीक है, ऐसे करके हमको ट्री दे रखा है. समझो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है और हर ट्री के नोड की वैल्यू पॉजिटिव मान लो. लाइक ट्री के जो नोड्स है ना उनकी वैल्यू आप समझ लो कि 1 से लेकर 10⁻9 तक ही हो सकती है. ठीक है, ओके सर. तो चलो इजी केस ले लेते हैं, हर नोड की वैल्यू 10 समझ लेते हैं. कुछ भी हो सकता है बट चलो 10 ले लेते हैं. रियल में हर नोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनपुट के हिसाब से. तो अब क्या करेंगे सोचते हैं. सो गाइज अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप इसमें से कुछ कुछ नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और आपको के भी दे रखा है. ओके, लेट्स से के की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई अगर एक पर्टिकुलर नोड है, समझो कोई पर्टिकुलर नोड है, लेट्स से देयर इज दिस पर्टिकुलर नोड. ये पर्टिकुलर नोड की जो वैल्यू है, नोड आई है, तो इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू क्या होगी, ए ऑफ आई. अगर मैं नोड ए आई को सिलेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा,
हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है बाय सिलेक्टिंग सम नोड्स। सारे नोड सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा है, बट समझना पड़ता है ये चीजों को, ठीक है। तो अगर इस नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा विच इज इक्वल टू AI माइनस के। AI माइनस के अमाउंट का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो फिर तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, क्या? हाँ, सबसे पहले मैं नोड 1 को सिलेक्ट करूंगा, मुझे 10 माइनस 2 का प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, नोड नंबर 2 को, पहले नोड नंबर 1 को सिलेक्ट किया, 10 माइनस 2 का प्रॉफिट। इसको सिलेक्ट किया, 10 माइनस 2। हर नोड को सिलेक्ट करो, 10 माइनस 2, मतलब A ऑफ I माइनस K का प्रॉफिट मिल जाएगा। सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो, वो आपका फाइनल आंसर है। बट गाइस एक रूल है क्वेश्चन में। क्या रूल है? रूल ये है, देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रॉब्लम की? You have to select some nodes in the tree. You have to select some nodes in the tree. Node I can only be selected if and only if its parent has been selected previously. Okay? दूसरी चीज एकदम भयंकर है। When you select node I, either you get the profit of AI minus K और प्रॉफिट विच इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ AI by 2। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी प्रॉफिट वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। बट वेन यू टेक दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट, all the nodes in the subtree of node I get their node values divided by 2। टास्क इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बिट मैनिपुलेशन, ग्रीडी सब यूज होने वाला है। टास्क इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो कोई बिग डील नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप समझ रहे हो ना। अगर मैं पहला वाला ऑपरेशन करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ट्री में क्या करना चाहिए था मुझे? सबसे पहले नोड नंबर 1 पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू सिलेक्ट नोड आई कैन ओनली बी सिलेक्टेड इफ एंड ओनली इफ its parent has been selected previously। not applicable to the root node which is node 0। गाइस मैं अपने डायग्राम में नोड 1 को रूट नोड मान रहा हूं, बट क्वेश्चन में वो लोग नोड, उनका 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 से n-1। मैं 1 से n लेके समझा रहा हूं क्योंकि मुझे 1 से चालू होता है, ज्यादा अच्छा लगता है समझाने में और करने में भी। तो उनके लिए तो नोड 0 रूट नोड है। हम लोग नोड 1 से चालू कर रहे हैं, हम नोड 0 है ही नहीं हमारे ट्री में, ठीक है। अब तो बात क्या है बताता हूं आप लोग को। समझो जब भी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने अपने बच्चों को एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये है कि देखो गाइस, इतने बड़े ट्री में तो ये करना मुश्किल है। हमेशा लीनियर ट्री के बारे में सोचो कि लीनियर ट्री में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने लीनियर ट्री का सोल्यूशन फिगर आउट कर लिया, इफ यू हैव फिगर्ड आउट द सोल्यूशन फॉर लीनियर ट्री, देन यू आर डन, यू आर गुड टू गो। ओके, तो सुनिए मेरी बात। लीनियर ट्री तो चलो ले लेते हैं। समझो ऐसा होता, ठीक है। नोड 1 2 3, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 15 4 और k की वैल्यू मान लेते हैं 6 है, ठीक है। अगर मैं नोड 1 को सिलेक्ट करूंगा फिर ही मैं नोड 2 को सिलेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज नोड 2 कैन ओनली बी सिलेक्टेड अगर उसका पेरेंट ऊपर से सिलेक्ट हुआ है। ओके, और नोड 3 को तभी सिलेक्ट कर सकता हूं जब नोड 2 सिलेक्ट करो। तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? या तो मैं सिर्फ नोड 1 को सिलेक्ट करके छोड़ दूं, या तो मैं नोड 1 के बाद 2 को सिलेक्ट कर दूं, या 1 2 3 को सिलेक्ट कर लूं। आपकी मर्जी इनमें से कौन से ऑप्शन में जाना है। वो ऑप्शन में जाओ जहां मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो समझो मैं नॉर्मल चीजें करूं, AI माइनस के 10 माइनस 6 यहां से सिलेक्ट कर लिया, फिर 15 माइनस 6 यहां से सिलेक्ट कर लिया, फिर और अगर इसको देखा जाए तो 4 माइनस 6, ये तो -2 आ रहा है, तो ये वाले नोड को सिलेक्ट ही नहीं करूंगा। तो मैक्सिमम सम क्या आएगा? 10 माइनस 6 क्या आता है? 4। 15 माइनस 6 क्या आता है? 9। 4 और 9 क्या? 13। 13 इज द आंसर। बट 13 इज वन ऑफ द आंसर। बट अगर मैं दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर लेता तो मतलब नोड 1 पे मैं 10/2 का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूं, पता है ना फ्लोर बाय 2 भी ले सकते हैं, तो मुझे 5 रुपए मिल जाते। बट जब भी मैं फ्लोर बाय 2 का ऑपरेशन करता हूं तो उस नोड के सब ट्री में जितने भी नोड्स आते हैं, जैसे नोड नंबर 1 है तो नोड नंबर 1 पे चादर बिछा दो। कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं सब ट्री ऑफ 1 में? नोड 2 आ रहा है, नोड 3 आ रहा है। तो अगर मैंने पहले नोड को 10/2 करके 5 का प्रॉफिट लिया तो उसके नीचे जितने भी नोड्स हैं सबकी वैल्यू खट 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 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 15 की जगह 15/2 फ्लोर डिवीजन हो जाएगा 7। ये 4/2 ये 2 हो जाएगा। अब जब ये नोड पे आओगे तो ये 7 पड़ा हुआ है। अब दो ऑप्शन है, या तो 7/2 का ऑपरेशन ट्राई करूं
या फिर 7 - k का ऑपरेशन ट्राई करूं। 7 - 6 का ऑपरेशन ट्राई करूंगा तो 1 रुपया मिलेगा। कितना? 1 रुपया मिलेगा। और नीचे वाले में तो वैसे भी मैं कुछ करने नहीं वाला। बट अगर मैं 7/2 करूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 3। और नीचे जो वैल्यू 2 है, ये वाले नोट 2 में, तो 2 के सप्री में कौन कौन आता है? ये आता है जो 7/2 है, और ये आता है, तो ये 2/2 होकर ये 1 हो जाएगा। इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, बट ये 1 हो जाएगा। तो 3 चूज करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 5 + 3 8। बस 8 आंसर आएगा, क्योंकि जब मैं इस नोट पर आऊंगा इस नोट की वैल्यू 1 होगी। अब मैं 1/2 करूं तो 0 आता है, और 1 - 6 करूं तो नेगेटिव आता है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, इग्नोर दैट। बट गाइस ऐसे करके मेरे को 8 रुपीज मिल रहा है, और पहले और ज्यादा मिल रहे थे, याद आ रहा है? पहले मेरे को मिल रहा था 4 + 9 13, 10 - 6 4, 15 - 6 9, तो 9, पर ये इसमें 8 मिल रहा था, तो ये वाला बेटर ऑप्शन है। तो क्वेश्चन देख रहे हो कितना भयंकर है? इतना भयंकर क्वेश्चन रेयरली ही देखने को मिलता है। बट जोमेटो तो पूरा, दे वांट द बेस्ट थिंकर्स एंड द बेस्ट एनालाइजर्स, और इस टाइप के वीडियो सॉल्यूशंस कोई नहीं बताता है। तो आई विल मेक श्योर आई डू दैट फॉर यू, और मैं आपके अंदर इंट्यूशन, एनालिसिस और लॉजिक भी डेवलप करने की फुल कोशिश करने वाला हूं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मजे करना है। लाइफ इज गेम ऑफ एंजॉयमेंट, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लीनियर ट्री के समझो, ये क्वेश्चन एरे पे होता। पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं, ये क्या है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस करके दिखा देता हूं। समझो ये 5 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, ये इस नोड की वैल्यू 3 है, इस नोड की वैल्यू 10 है, ठीक है। के भी दे रखा है, के की वैल्यू 6 मान लो। मैं सबसे पहले रूट नोड पे ऑपरेशन करूंगा। समझो मैंने रूट नोड पे ऑपरेशन किया 10/2 वाला, तो इसके सब ट्री में कितने नोड्स आते हैं? ये सारे नोड्स इसके सब ट्री में आते हैं। तो प्रॉफिट में तो 10/2 ऐड हो गया पहले ऑपरेशन में, बट ये 3/2 बन जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा, 4/2 4/2। फ्यूचर ऑप्शंस के लिए इन नोड्स की वैल्यू ही बदल जाएगी। अब इसके बाद आप डिसाइड करो कि ये वाले नोड पे ऑपरेशन करना है कि ये वाले नोड पे ऑपरेशन करना है। तो पहली बात क्या है? पहली बात तो ये, मुझे पता है यहां तक किसने भी वीडियो नहीं देखा होगा, बाइसेप फ्लेक्स का वो तो बता देना। 2 दिन से मैंने जिम नहीं गया हूं, और प्रोटीन इंटेक भी कम ही समझो आप लोग। आज तो नहीं लिया, कल का याद नहीं। इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, मसल ब्लेस। अब गाइस सुनिए, टेंशन मत कीजिए। ब्रांड प्रमोशंस, जो भी स्पॉन्सरशिप्स होता है उसका मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। ओके, मुझे आते हैं बहुत सारे मेल्स की ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मैं नहीं करता हूं, ठीक है। स्पेसिफिकली एजुकेशन रिलेटेड तो बहुत आता है, पर मुझे पता है बहुत सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। सो नो, वो वाले काम मैं नहीं करूंगा, इवन दो इट कैन मेक मी वेरी गुड मनी। बट लेट्स इग्नोर दैट, लेट्स फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, एकदम ध्यान से सुनिए। रोज मैं आपको इधर पढ़ाई कराता हूं, आपको रोज यहाँ पर आकर पढ़ाई करना है, 50-80 एलपीए क्रैक करना है, और फिर मुझे मैसेज कर देना। अब सुनिए, आई एम सीरियस अबाउट इट। सो गाइस, अभी क्या चल रहा था? तो ये ऐसा कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, बट इसको ट्रैक कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप समझ रहे हो कितना हार्ड क्वेश्चन है? क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। समझो यहां पर मैंने टाइप 1 डिवाइड बाय 2 ऑपरेशन किया, तो इसके नीचे के सारे नोड्स में डिवाइड बाय 2। फिर हर नोड के 2-2 ऑप्शंस है, कौन कौन से नोड सिलेक्ट करने हैं, और हर नोड के 2-2 ऑप्शन है। जब उसमें फिर से डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसके सब ट्री के नोड्स और डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। तो सोल्यूशन है, लॉजिक है क्या? इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट इज द सक्सेस, इज द की टू सक्सेस। इंजॉयमेंट इज द की टू सक्सेस। एकदम रिलैक्स्ड रहिए, रिटार्ड मैक्सिंग कीजिए, ठीक है। तो करे क्या सर? इंजॉयमेंट करना है। आप सोचिए कि एरे दिया हुआ था आपको, ये नोड 1 है, ठीक है। तो आप पीछे से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काम बन जाएगा। कैसे? पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डीपी ऑफ 5, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डीपी ऑफ 4, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डीपी 3, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डीपी 2, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डीपी 1। डीपी 1 का फॉर्मूला क्या होगा? डीपी 1 का क्या मतलब है? डीपी 1 का मतलब यह है, अगर ये जो ट्री मुझे दिख रहा है, ये जो ट्री मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहां से ऑपरेशन करना चालू करूं, पहले ये किया, फिर बाद में इन सब के भी ऑपरेशन किए, कौन से और कैसे किए? या तो 2 किया, फिर 3 किया, छोड़ दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, या फिर 3 के बाद 4 किया, फिर छोड़ दिया, या फिर पूरा एंड तक किया। इनके अंदर से जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे, ये सब करके मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ सकता था, वो डीपी ऑफ 1 बताएगा। तो डीपी ऑफ 1 ये बता तो देगा, बट गाइस दिखती बात है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सिर्फ इतना डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट इनफ नहीं। अगर आप लोगों को डीपी नहीं आता तो मैं प्रीरिक्विजिट में बोल देता हूं, मेरा डीपी पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, बच्चे लोग बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। तो आप लोग को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा ना, कोई लिमिट नहीं है, फाड़ के रख देंगे। डू डीपी एंड ट्री पार्ट ऑफ इट, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का और ट्री का कोर्स कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बात सुनो, समझो। डीपी ऑफ 1 के बाद और एक स्टेट डाल दूंगा, वो स्टेट क्या होगा? डीपी ऑफ 1 ऑफ डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 एंड डीपी ऑफ 1 ऑफ 2। डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 यानी अगर मैं यहां से ऑपरेशन करना चालू करूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है? सच दैट
जो मैंने पहला ऑपरेशन किया वो टाइप 1 ऑपरेशन था, टाइप 1 यानी माइनस के वाला। DP12 यानी बेस्ट मुझे क्या प्रॉफिट मिल सकता है अगर जो मैं पहला ऑपरेशन फर्स्ट नोड से ही ट्राई चालू करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी नोड पे ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब उसके पेरेंट पे पास में ऑपरेशन किया है। तो ऐसा एकदम ऊपर जाओ, सबसे पहला स्टार्टिंग वाला बंदा रूट है, रूट पे ही रूल एप्लीकेबल है, रूट पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर टाइप 2 ऑपरेशन से यहां पर तामझाम शुरू कर रहा हूं तो DP12। तो अभी के लिए क्या स्टेट्स बनेंगे? एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू पैरालिसिस। लाइफ में ओवर थिंकिंग एनालिसिस कम करना चाहिए, बट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डीएसए कोडिंग प्रॉब्लम्स में अपना जितना ओवर थिंकिंग करना कर लो, मजा आ जाएगा। उसके अंदर भी नुआंसेस है कुछ कुछ, बट समझिए बात को, जितना हो सके उतना ज्यादा सोचिए। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उस पार्ट को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह जाइए, इजी मीडियम क्वेश्चन कीजिए। अब डीपी ऑफ रूट ऑफ 1 का क्या मतलब होगा? इफ वी, और गाइस अगर ये सारी चीजें नेगेटिव आंसर दे तो बेस्ट आंसर 0 समझ लेना। एरे नोड के अंदर सारी वैल्यूज 1 से लेकर 10⁻⁹ तक है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इफ वी स्टार्ट डूइंग द ऑपरेशंस फ्रॉम रूट नोड, what is the maximum profit we can get if we do type 1 operation on root node? और रूट नोड की वैल्यू, रूट को मैं नोड नंबर 1 समझाओ तो DP11, ओके। वैसे दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, DP रूट 2। क्या मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है अगर मैं रूट नोड पे पहला ऑपरेशन करूं और सीधे टाइप 2 वाला ऑपरेशन कर दूं, डिवाइड बाय 2 वाला। टाइप 2 ऑपरेशन और टाइप 1 ऑपरेशन क्या है गाइस, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना? ओके, टाइप 1 यानी क्या? AI माइनस के वाला, और टाइप 2 यानी टाइप 2 करते हैं ना तो टाइप 1 में नीचे वाले नोड्स का वैल्यूज कुछ चेंज नहीं होता है, AI माइनस के ही होता है। टाइप 2 में लोचे है, टाइप 2 में अपना वैल्यू तो मैंने डिवाइड बाय 2 करके सम में ऐड कर दिया, बट नीचे के सारे नोड्स की भी वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है। अभी एफिशिएंटली कैसे करेंगे? ब्रूट फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, हमको तो 70 LP हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए। तो यहां पर हम किए AI बाय 2, हवा हवा। if we do which also affects all the nodes in the subtree of root, ठीक है? तो रूट नोड आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसका क्या आंसर होगा? चलो सोचते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोग के लिए एकदम बेस्ट तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, जो आपको पता चलेगा तो आपको मजा आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं नोड नंबर 1 पे टाइप 1 ऑपरेशन करूं तो कितना खर्चा पानी आएगा भाई? हाँ कुछ नहीं यार, एकदम इजी। क्या आएगा? टाइप 1 ऑपरेशन किया ना यहाँ पर, मतलब A1 माइनस के रुपीज मिलेगा, प्लस अब मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो डीपी आंसर विल बी A1 माइनस के। क्यों? मैंने नोड नंबर 1 पे गया, टाइप 1 ऑपरेशन किया, टाइप 1 ऑपरेशन किया तो A1 माइनस के का मुझे पैसा मिल गया। अब मैं नोड 2 पे काम धाम चालू करूंगा, तो नोड 2 पे क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैक्स ऑफ 0। एक तो हो सकता है कि मैं नोड 2 पे आके अपना काम धाम छोड़ दे, बस अब मुझे और कुछ नहीं करना। उन्होंने बोला है ना यू कैन स्टॉप डूइंग ऑपरेशंस, मैं नोड 2 पे आके बोला भाई मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना। अब अगर मैं नोड 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा तो नोड 3 पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूल्स है नोड 3 पे बेटा ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब आपने नोड 2 पे किया हो। और अगर मैं नोड 2 पे अपनी गाड़ी रोक दूं तो मैक्स ऑफ 0, आप रोक दिए, बोल दिया कुछ नहीं करना है, भाड़ में जाए दुनिया। या फिर डीपी ऑफ 2, डीपी ऑफ 2 मुझे ये पार्ट का बेस्ट आंसर बताएगा ना कि अगर मैंने यहां से ऑपरेशन करना चालू किया तो बेस्ट क्या होगा। पर डीपी 2 के भी नुआंसेस है। व्हाट इज द बेस्ट आंसर अगर मेरा ट्री इतना ही पार्ट का होता, नोड नंबर 2 से चालू हो रहा होता, तो नोड नंबर 2 पे दो टाइप के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो दो दो ऑप्शंस हो गए, DP21 DP22, दैट्स इट। तो आप रिकर्सिवली लिखेंगे तो एक कॉल हो जाएगा और फिर उसको जाके सॉल्व करना है वहां से, बस दैट्स इट। अगर वैसा करना ट्राई कर रहे हो तो DP12 क्या होगा? DP12 यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो फ्लोर ऑफ A1 बाय 2 प्लस मैक्स ऑफ, अगर मैं यहां से तामझाम चालू करूं और इस पे टाइप 2 ऑपरेशन करूं तो A1 बाय 2 का प्रॉफिट मिला, प्लस बेस्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट सच दैट इस पार्ट के अंदर हर नोड की वैल्यू 2 से डिवाइड हो गई हो। तो गाइस ये चीज का ट्रैक तो हमारा डीपी फॉर्मूला रख ही नहीं सकता। अब नॉर्मल में अब ये नहीं बोल सकता कि आंसर इज फ्लोर ऑफ A1 बाय 2 प्लस DP ऑफ 2। मुझे चैट में लिख के बताना कि क्यों मैं डायरेक्ट DP ऑफ 2 नीचे नहीं लिख सकता मैक्स के ऑप्शंस में। इसलिए नहीं लिख सकता हूं गाइस, क्योंकि डीपी फॉर्मूला ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है कि ये जो 2 से लेके 5 के नोड्स है वो सब 2 से डिवाइड हुए कि नहीं हुए। मैंने अगर नोड 1 को 2 से डिवाइड किया और उसका प्रॉफिट लिया तो क्वेश्चन बोलता है उसके पीछे के सारे नोड्स 2 से डिवाइड हो जाने चाहिए। अगर वो सारे नोड्स 2 से डिवाइड हो गए, अब जाके तुम यहां पर जो ऑपरेशन करना है करो और अपना प्रॉफिट लेना चालू करो। बट 2 से डिवाइड किया ही नहीं, मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब आपको हर नोड पे ट्रैक करने की जरूरत है कि इसको कितनी बार 2 से डिवाइड किया गया है। तो गाइस the final solution is like this. Let us assume the root node as 0.
तो सबसे पहला क्या आएगा फॉर्मूला में, यहां पर मैं लिख के रखा है डीपी 0 2 0 1 विच इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, डीपी 0 2 को 0 से डिफाइन करेंगे 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब if we start doing the operations from root node, what is the maximum profit we can get if we do type 1 operation on root node? Okay, if we do type 1 operation on root node, ठीक है। इसको ना I लिख देते हैं, या हम ये भी ट्रैक रखना जरूरी है कि वो नोड की वैल्यू को किस लेवल से डिवाइड किया गया। तो एकदम भयंकर सोल्यूशन आ गया ना। और डीपी 002 का क्या मतलब होगा, 3-dimensional dynamic programming on tree, that also with bit manipulation observation. 70 LPA बाबू भैया। If we start doing the operations from 0 node, what is the maximum profit we can get if we do type 2 floor of AI by 2 operation on 0 node, which indirectly affects all the nodes in the subtree of node 0. अब गाइज और एक चीज आने वाली है, अब फॉर्मूला देखना आप हिल जाओगे। तो अब देखो कैसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये नोड 0 है, ठीक है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते क्या, डीपी 0 मतलब ये पूरे पार्ट का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ सकता है अगर मैं नोड नंबर 0 पे ऑपरेशन करना स्टार्ट करूं, विच इज डिनोटेड बाय डीपी 0। डीपी 0 ऑफ व्हाट, ओके डीपी 0 ऑफ 2 0, इधर 2 0 लिख रहा हूं बट इसका रियल मतलब 0 है, एंड टाइप 1 ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर मैं नोड नंबर 0 से कामधाम चालू करूं और इस पे टाइप 1 ऑपरेशन करूं तो क्या होगा, A0 माइनस के मुझे रुपीज मिलेंगे, प्लस बचा हुआ पार्ट को सॉल्व करने का बेस्ट आंसर क्या होगा, या तो बचे हुए पार्ट में कुछ भी मत करो 0, या फिर मैक्स ऑफ 0 डीपी 1 से काम चालू करो तो डीपी 1। बट जब मैं A0 माइनस के करता हूं तो ये नोड की वैल्यूज चेंज नहीं होती है, मतलब इन सबको मैं 2 0 से डिवाइड कर सकता हूं। 2 1 होता है, तो इन सबको 1 से डिवाइड करूंगा, इनकी वैल्यू वैसे ही रहेगी बेटा, इसलिए 2 0 मींस दैट नोड इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2 0। तो मैक्स ऑफ डीपी 1 2 बेस्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट सच दैट नोड नंबर 1 पे टाइप 1 ऑपरेशन करो या टाइप 2, दोनों का जो मैक्स बेस्ट आंसर होगा उसको ले लेंगे मैक्स में। इधर यू डू टाइप 1 ऑपरेशन डीपी 1 2 0 और यू डू टाइप 2 ऑपरेशन, दैट्स इट। क्लियर गाइस, लव यू ऑल। अब सुनिए मेरी बात, ये फॉर्मूला चेंजेस एवरीथिंग। डीपी 0 2 T2, इसी का तो फॉर्मूला जानना था। ये पूरे ट्री का बेस्ट आंसर क्या आएगा अगर मैं नोड नंबर 0 पे ऑपरेशन करना चालू करूं सच दैट मैं टाइप 2 ऑपरेशन करूं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पहला नोड का प्रॉफिट मुझे 2 डिवाइड मिलेगा, फ्लोर ऑफ A0 बाई 2 प्लस बेस्ट आंसर ऑफ बचा हुआ पार्ट सच दैट ये बचे हुए पार्ट में हर नोड की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया गया है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, ब्लू पार्ट का क्या आंसर है, ब्लू पार्ट मतलब बेस्ट आंसर सच दैट नोड 0 पे काम धाम कर दिया, उसको 2 से डिवाइड किया। अब बेस्ट आंसर क्या है सच दैट मैं नोड 1 से काम करूं और एंड तक जाऊं, बट ऑल्सो कंसीडरिंग कि नोड 1 से लेकर एंड तक सारे नोड्स की वैल्यू 2 से डिवाइड हो चुकी है। दिस इज नथिंग बट, एक तो आप जाओ कुछ करो ही मत, नोड नंबर 1 पे त्याग दो, कुछ नहीं करना, 0, या फिर dp1 2 T1, ऊपर देखो 2 0 था, dp1 2 T2, आप लोग को समझ आ गया होगा। dp1 2 T1 का क्या मतलब है, बेस्ट आंसर ऑफ दिस ब्लू कलर पार्ट सच दैट अब मैं नोड नंबर 1 पे टाइप 1 ऑपरेशन करूंगा और अपना जर्नी चालू करूंगा। बट मैं ये भी अज्यूम करूंगा, क्या अज्यूम करूंगा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि इस नोड की वैल्यू 2 से डिवाइड हो चुकी है 2 से, और इसके पीछे वाले भी नोड्स की वैल्यू 2 से डिवाइड हो चुकी है। दैट्स इट। तो गाइस देख रहे हो, जब भी मैं कोई डीपी नोड आई 2 T2 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये 2 है, तो यहां पर 2 की जरूरत पड़ेगी, मतलब हर नोड के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, we will generally need
we will generally need require what DPI फॉर एनी नोड आई। हमको पता होना चाहिए कि बेस्ट आंसर अगर मैं वहां से ही चालू करता काम करना ऑपरेशंस का, सच दैट 2 j ऑपरेशंस हुए हैं, मतलब जितने भी इस नोड के ऊपर हुआ है काम धाम j बार डिवाइड बाय 2 हुआ है, तो यहां पर भी अब j बार डिवाइड बाय 2 का झटका पड़ने वाला है। तो 2 j T1 एंड DPI 2 j T2 where I is going from 0 to n-1 and j is going from 0 to 30। बस 0 से 30 तक ही जाना है, ये भी मैं बताऊंगा क्यों। मैं आप लोग को शो करता हूं कि ऐसा क्यों है। उसके पहले ये गाइस पूरा चीज सॉल्व कर देगा। फिर हमको बस बॉटम अप DFS DP करना है, नीचे से ऊपर जाना है ट्री में। हर सब ट्री के लिए मुझे DPI 2 j T1 और 2 j T2 कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। दैट्स इट, डन। अब j की वैल्यू आप बोलोगे सर कितनी बार भी इफेक्ट हो सकता है, आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना है। समझो हर नोड की वैल्यू होती 8। ये नोड 0 है, ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। समझो मैंने पहला ऑपरेशन यहाँ पर 8/2 वाला किया, तो 4 प्रॉफिट में मिल गया। बट ये सारे नोड्स की वैल्यू भी तो 2 से डिवाइड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ये सारे नोड्स की वैल्यू 2:1 से डिवाइड हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर आके फिर से 4/2 ऑपरेशन कर दूं, तो मेरे प्रॉफिट में 2 तो आ गया, बट ये 2 बन गया और ये भी 2 बन गया। तो देख रहे हो क्या था, ये पहले 8 था, अभी क्या बन गया 2। ये पहले 8 था, ये क्या बन गया 2। मतलब 8 डिवाइड हुआ है 2:2 से। मतलब मैंने जब यहां पर फ्लोर वाला ऑपरेशन सिलेक्ट किया ना, तो ये सारे नोड्स 2:1 से डिवाइड हो गए। फिर जब मैंने यहां पर फ्लोर वाला ऑपरेशन किया, तो ये सारे नोड्स और एक बार 2:1 से डिवाइड हो गए। तो पीछे के नोड्स तो 2:2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो कोई भी नोड हो सकता है बहुत बार डिवाइड हो रहा हो। अगर ये समझो मेरा रूट नोड है, हमको नहीं पता बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में इसको कितनी बार डिवाइड होना पड़ रहा हो सकता है इधर लोगों ने मल्टीपल बार फ्लोर बाय 2 ऑपरेशंस लिए, तो अब उतनी बार बाय 2 का इफेक्ट मेरे नोड आई पे पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है DPI 2 j T1 और T2। ये मैं दोनों साइड में लिख दिया। 2 j मतलब क्या बेस्ट आंसर होगा अगर मैं ये पार्ट पे अपने ऑपरेशंस चालू करूं, सच दैट नोड आई मुझे पहली बार दिख रहा है। पहले का सब भूल गया मैं, पहले का सब मैं भूल गया। DPI 2 j का मतलब क्या है? DPI 2 j का मतलब ये है कि मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा अगर मैंने नोड आई पे ऑपरेशन करना चालू किया, सच दैट ये वाला नोड j टाइम्स 2 से डिवाइड हो चुका है, मतलब 2 j से डिवाइड हो चुका है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, AI थी। तो अब इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, AI बाय 2 j। इसकी इतनी बार टूट चुका है, तो ये जो न्यू वैल्यू है, अब इस पे T1 ऑपरेशन करो तो क्या होगा, न्यू वैल्यू विच इज AI बाय 2 j। T1 करूंगा तो न्यू माइनस के, और T2 ऑपरेशन करूंगा तो न्यू बाय 2 1। तो पहले AI बाय 2 j था, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी AI बाय 2 j + 1। अपडेटेड न्यू वैल्यू, अपडेटेड न्यू वैल्यू ये हो जाएगी। बहुत भयंकर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर जे आपने सिर्फ 30 तक ही क्यों इटरेट किया, कोई भी नोड की वैल्यू 10⁻9 तक हो सकती है। अगर मैं इसको 2:30 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये 0 आने लग जाएगा, बिकॉज 2:30 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10⁻9। मतलब एक बार कोई नोड 30 से ज्यादा बार डिवाइड हो रहा है तो वो 0 हो गया, मतलब उसके नीचे के सारे नोड 0 हो गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर ये समझो मेरा बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, समझो एनालिसिस में आ रहा है, क्या आ रहा है एनालिसिस में, एनालिसिस में आ रहा है कि ये नोड आई को हमने 30 बार डिवाइड कर दिया। 30 बार डिवाइड किया मतलब ये नोड आई 0 बन गया, बट इसका मतलब सब ट्री में जितने नोड थे वो भी 30 बार डिवाइड हुए, सब 0 हो चुके हैं। तो अब सब 0 वालों का क्या करोगे, 0/2 सब में ऐड करोगे या फिर 0 - k ऐड करोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगे, नेगेटिव अपडेट आएगा, हमको नेगेटिव अपडेट नहीं चाहिए। तो जब भी हमारा फॉर्मूला 31 को कॉल करेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, DP ऑफ I ऑफ 2⁻31 इसको या तो -∞ और 0 से डिक्लेयर कर देंगे कि बस ये स्टेट को ट्राई नहीं करना है। जब DPI 2:32 वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये पुकार करेगा एक स्टेट और बढ़ने की। जब भी इस टाइप के नोड्स की वैल्यू हमारा फंक्शन मांगता है, तो हम क्या करेंगे, -∞ या 0 बोल के छोड़ देंगे। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, गॉट द पॉइंट गाइस। किया। अब ये मैंने लिखने में ऐसा बोला है, जनरल लुक ऐसी होगी, जनरल लुक कैसी होगी, DPI, ठीक है, और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो j यहां पर, और टाइप 1 ऑपरेशन है तो ये, और
2 रेस टू जे से डिवाइड हो रहा है, टाइप 2 है तो ये फाइनल आंसर क्या होगा अगर सब कैलकुलेट कर लिया। बॉटम अप डीएफएस डीपी से करना पड़ेगा। अगर आपको बॉटम अप डीएफएस डीपी नहीं आता तो प्लीज मेरा प्रीक्विजिट कोर्स करो, उसमें समझाया हुआ है। हर सब ट्री का आंसर निकालते हैं फिर एकदम टॉप वाले का निकालते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल में हमको क्या करना था, पूरा ट्री था, पूरा ट्री नोड नंबर 0 से चालू हो रहा था, मतलब फाइनल आंसर इज डीपी 0। जब मैं नोड नंबर 0 पे ऑपरेशन करने वाला होता हूं तो नोड नंबर 0 को तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो नोड नंबर 0 की वैल्यू तो 2 से अभी तक डिवाइड हुई नहीं है स्टार्ट करने के पहले। बाकी सब में जब नीचे वाले नोड से उनकी वैल्यू तो पता नहीं कितनी बार 2 से डिवाइड हुई है या हो सकती है, इसलिए हम वो स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नोड नंबर 0 विल बी डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 0 व्हिच इज 1। नोड नंबर 0 को कुछ नहीं हुआ, तो नोड नंबर 0 जब स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश है, इसको आज तक किसने 2 से डिवाइड नहीं किया। या तो इस पे टाइप 1 ऑपरेशन करो व्हिच इज 1, या तो इस पे टाइप 2 ऑपरेशन करो फ्लोर बाय 2 और नीचे वालों को डिवाइड बाय 2 अपने माइंड में कर लो और स्टेट्स चेक कर, स्टेट्स इन चीजों को मेंटेन कर रहा है। मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं कराता, बट मैं करा रहा हूं, यूज कर लीजिए सीक्रेट नॉलेज को, एकदम आगे बढ़ जाइए। सो DP001 और DP002, और जब ये निकालना है तो ये वाले फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जेनेरिक फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग DPIJ1 और IJ2 का जेनेरिक फॉर्मूला कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम लोग सब ट्री बॉटम अप डीएफएस डीपी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। सो गाइस केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि सारी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करने वाले, ओके। सो लुक हियर गाइस, समझो ये हमारा ट्री है। अब तक तो मैंने लीनियर ट्री के लिए सिखाया था, बट अब मल्टीपल भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, ठीक है। ये नोड 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो सबसे पहले मैं DP4 निकालूंगा। डीपी बॉटम अप डीएफएस डीपी मतलब नीचे से ऊपर ट्रेवल करना है। पहले मैं DP4 निकालूंगा, फिर DP5, इन दोनों के आंसर्स को मर्ज करके DP1, DP6, DP7 इन दोनों के आंसर को मर्ज करके DP2, DP8, DP9 इनको मर्ज करके DP3, फिर DP1 मुझे पता है, DP2 पता है, DP3 पता है, इन तीनों का यूज करके DP0, ठीक है। मैंने लीनियर ट्री में कैसे बताया था, 0 1 2, तो DP0 का फॉर्मूला किस पे डिपेंडेंट था, DP0 का जो भी स्टेट्स का फॉर्मूला था उसमें जो भी आ रहा था प्लस DP1 ऑफ समथिंग आ रहा था, राइट, दिस मच पार्ट। अब यही फॉर्मूला में इसका एक ही चाइल्ड था, अब यहां पर मल्टीपल चाइल्ड है तो उनके भी डीपीज ऐड कर देंगे। ये वाले फॉर्मूलाज में क्या होगा, अगर लीनियर ट्री नहीं है तो dp of 0 of whatever it is, it will be nothing but dp of 1 of something plus dp of 2 of something plus dp of 3 of something। यहां से अगर मैं यहां पर ऑपरेशन करूं, फिर मैं या तो यहां पर ऑपरेशंस करने लग सकता हूं, तो अगर मैं यहां पर ऑपरेशंस करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां कितना आ सकता है, उसको खींच लो DP1 प्लस, यहां पर ऑपरेशंस करूंगा तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा DP2, और DP2 0 को भी कंसीडर करता है, 0 मतलब नोड नंबर 2 पे जाके कुछ भी नहीं किया, प्लस DP3। तो समझ गए ना, जो लीनियर ट्री था अगर वो मास्टर कर लिया तो अब ये भी कर सकते हो। अब याद रखना वो DPI 2/31 वाले स्टेट्स में 0 या माइनस इंफिनिटी डाल देना, क्योंकि वो स्टेट्स कभी फायदेमंद नहीं होते। फॉर एग्जांपल समझो नोड आई है, बहुत बड़ा ट्री है, कोई बहुत बड़ा ट्री है, ये इसका नोड आई है, ठीक है, और समझो इसका है कुछ और थोड़े बच्चे हैं और ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर मैं निकाल रहा हूं DPIJ निकाल रहा हूं और DPIJ टाइप 1 ऑपरेशन निकाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, DPIJ टाइप 1 ऑपरेशन आएगा AI डिवाइडेड बाय 2/j माइनस K प्लस, समझो ये इसका चाइल्ड है C, ठीक है, प्लस मैक्स ऑफ 0, वही और DP, अगर ये J बाय डिवाइड हो रहा है तो उसके नीचे वाले को भी J बाय डिवाइड होना है, क्योंकि ऊपर से प्रोपोगेट हो रहा है ना J टाइम्स डिवाइड, और DPCJ T1 DPCJ T2, ओके। अब हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आई, ये वाली, पर अगर ये वाली वैल्यू बहुत पॉजिटिव आ रही है तो इसको लेके ये चीज को कैलकुलेट करना है, इसलिए कभी कभी बीच में नेगेटिव वैल्यूज भी चल जाती है, बट ये तभी सपोर्टिव नहीं है। समझो ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ रहा है, बट अगर ये नीचे का जो सब ट्री का वैल्यू अगर नेगेटिव और 0 आ रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि नीचे वाले सब ट्री में अगर मैं चालू करूं काम तो मुझे नेगेटिव या 0 मिल रहा है, तो इससे बेटर तो नीचे वाले में कुछ करो ही मत। इसलिए एक बहुत डीप रीजन है कि DPI 2/31 टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इन ऑपरेशंस को माइनस इंफिनिटी 0 लिखते हैं, ताकि इसके आगे हमारे स्टेट्स को जाना पड़े। बहुत डीप, मुझे पता है, हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा अमर लोक मोक्ष रीच कर पाए, ओके। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको राम द्वारा व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक और वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप पढ़ के भगवान की ओर क्लोज आ सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो। राम नाम का नाम लेने से आधी आधी श्वास में कर्मों का नाश होता है और योर कार्मिक अकाउंट गेट्स 0 which helps you to reach मोक्ष and अमर लोक। So guys, make sure you like, share and subscribe. Love you all. इस क्वेश्चन का कोड आ जाएगा कल रात तक या कल सुबह तक।